तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शेरेक 7 डेविल्स और बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जहां पे टोटल 10 लोग एल्डर जुआन को इन्फॉर्म करने के लिए साथ में चले गए थे। यूहाव और बाकी लोग पहले सिगरेट लेक में आते हैं और वहां से यूहाव लाइटली पानी के ऊपर पैर को रखता है। वैसे तो यूहाव अभी ऑलरेडी सोल सेज यानी लेवल 70 का पावर हाउस बन चुका था, लेकिन फिर भी वो उड़कर वहां पे नहीं जाता। उसके बदले में वो वैसा ही करता है जैसा उसने सिगरेट ब्लाइंड डेट में करा था। वो उस लेक के ऊपर जिस भी जगह में पैर को रखता था वो जगह पूरी तरीके से फ्रीज होता था और ऐसे ही अल्टीमेट आइस एबिलिटी को यूज करते हुए यूहाव आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि जूसांसी भी यूहाव की ही फुट स्टेप को फॉलो कर रहा था और इस टाइम में उसे किसी भी तरह की सौर पावर को रिलीज करने की कोई भी जरूरत नहीं था। उसे बस अभी यूहाव की ही फुट स्टेप को फॉलो करना था और ऐसे ही 10 बारी लंबे लंबे छलांगे मारने के बाद वो लोग सिगरेट इसलैंड में आ जाते हैं। और अगर बात किया जाए तो उसी लेक के किनारे में एक प्रीटी फिगर भी खड़ी थी जो उन्हीं लोगों की डायरेक्शन में देख रही थी। उसकी पिंक ब्लू कलर्स की बाल अभी भी हवा में उड़ रहे थे और अभी वो इतना ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी कि मैं आप सभी लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। वो यूहाव तुरंत ही काफी ज्यादा ही हैरान होता है जब वो उस लड़की को देखता है। वो इमीडिएटली अपने बैलेंस को खोता है और वो तुरंत ही आइस ब्लॉक से गिरने लगता है जहाँ पे वो खड़ा था। और भाई लोग ये पूरी तरीके से अनइमेजिनेबल था कि कोई सोल सेज की बंदा ऐसा हरकत भी कैसे कर सकता है। आखिर कोई सोल सेज की बंदा अपने बैलेंस को कैसे खो सकता है। लेकिन फिर भी सच तो सच ही होता है और ये सच कभी भी नहीं बदला जा सकता है कि यूहाव सिर्फ एक लड़की को देखकर गिर गया था। और इसी के साथ यूहाव के दिमाग में काउंटलेस इमेजेस अपीयर होने लगता है, जिसमें कुछ इमेजेस वांग डोंगर की थी जब वो पहली बार शेरेक एकेडमी के अंदर आया था और कुछ इमेजेस उस टाइम की आती है जब वांग डोंग ने सिगरेट ब्लाइंड डेट के अंदर लड़की के कपड़े को पहनी थी, या यूं कहूं कि जब वांग डोंग लड़की बनी थी। और कुछ मेमोरीज उस टाइम की भी आती है जब यूहाव पहली बार डोंगर से शर्माते हुए बात कर रहा था। इन सभी चीजें को याद करके यूहाव अभी भी काफी ज्यादा ही इमोशनल तरीके से तांग उटांग को ही देख रहा था। और जब यूहाव की पैर सिगरेट लेक की पानी में टच करता है तो उस टाइम में यूहाव भी होश में आता है और वो तुरंत ही अपने सोल पावर को रिलीज करते हुए खुद को आइस ब्लॉक के अंदर बैलेंस करता है। जब यूहाव ने अपने बैलेंस को खोया था तो तब जूसांची भी यूहाव के काफी करीब पहुंच चुका था और यूहाव की इस हरकत की वजह से जूसांची थोड़ा सा हैरान भी हो गया था। और जब वो यूहाव के आगे तांग उटांग को लेक के साइड में खड़ी देखता है, जूसांची के दिमाग में तुरंत ही खुरापाती आइडिया आने लगता है और इसी के साथ जूसांची की 6 सोल रिंग ग्लो करने लगता है और देखते ही देखते वो 4th सोल रिंग स्किल को यूज करता है और ये स्किल उसकी रिप्लेसमेंट वाली स्किल होती है। और जब यूहाव बॉर्डर में था तो तब यूहाव ने भी इसी स्किल को डुप्लीकेशन एबिलिटी को यूज करते हुए करा था। और भाई लोग जूसांची के ये एबिलिटी यूज करने के कुछ ही मूवमेंट के बाद जूसांची अपने पोजीशन को तांग उटांग के साथ बदल लेता है। वैसे अगर बात किया जाए तो तांग उटांग की कल्टीवेशन जूसांची के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही बड़ा था, लेकिन जूसांची ने ऐसा कुछ ज्यादा ही सडनली किया जाने की वजह से तांग उटांग इस टाइम के ऊपर रिएक्ट भी कर नहीं पाई थी। और इसी के साथ तांग उटांग यूहाव के पीछे आ जाती है और जब तांग उटांग अपने आगे यूहाव को देखती है तो वो भी काफी ज्यादा ही हैरान थी। उसकी माइंड में तुरंत ही कुछ चीजें ट्रिगर होने लगती है और बाद में उसे एहसास होता है कि वो आइस ब्लॉक के ऊपर खड़ी है और इस अचानक से हुई चीज की वजह से वो खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाती है और वो काफी जोरों से चिल्लाते हुए पानी से गिरने लगती है। और उसकी इस चिल्लाने की आवाज को सुनकर यूहाव को भी काफी ज्यादा ही फैमिलियर सी फील होता है और वो बिना हेजिटेशन के पीछे मुड़ता है और कोइंसिडेंटली वो तांग उटांग को काफी हैरानी से भरा हुआ चेहरा देखता है। और इसके साथ यूहाव लेफ्ट लेग सोल बोन स्किल को यूज करते हुए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को यूज करता है और इसके साथ वो तांग उटांग की दोनों ही हाथों को पकड़ते हुए उसे स्टेबल करने की कोशिश करता है। और इस टाइम में इन दोनों की ही आंखें एक दूसरे से टकरा गई थी और इस टाइम में यूहाव की आंखों में हैप्पी एक्सप्रेशन अपीयर हो गया था, जबकि तांग उटांग अभी भी शॉक्ड थी और वो अभी यूहाव की स्ट्रांग हाथों को फील कर पा रही थी। कुछ रीजंस की वजह से उसे इस टाइम में काफी ज्यादा ही सेफ और सिक्योर महसूस हो रहा था। और कुछ सेकंड्स के बाद तांग उटांग भी अपने होश में आती है और वो कहती है कि मुझे जल्दी से छोड़ दो। तो यूहाव भी सबकॉन्शियसली तांग उटांग के हाथों को रिलीज करता है, जबकि तांग उटांग दोबारा से लेक के साइड में जाने से पहले एक और बार यूहाव को काफी गुस्से में देखती है। और अगर बात किया जाए तो तांग उटांग अभी सोल सेज बन चुकी थी, इसलिए वो बिना मार्शल सोल को यूज करे बिना भी उड़ सकती थी, जबकि इस तरफ यूहाव के अलावा सभी लोग लेक के किनारे में आ चुके थे और सभी लोग तांग उटांग को वहां से उड़कर आते हुए ही देख रहे थे। जबकि जूसांची जल्दी से जियांग नानान के पीछे आकर छिपता है और वो घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, वो सब गलती से हो गया था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मुझसे ये गलती इसलिए हुई थी क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही घबरा गया था।
वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए मुझे माफ करना। जू सांची की ऐसी बात को सुनकर तांग उटंग जू सांची को अपने जाने दुश्मन की तरह देखती है और वो सीगर्ड आइलैंड के अंदर जाने से पहले जू सांची को काफी गुस्से में देखते हुए कहती है कि अगर अगली बार तुमसे ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ या तुमने ऐसा ही गलती करा तो मैं तुम्हें वहीं पे मार दूंगी। इतना कहने के साथ ही तांग उटंग वहां से चली जाती है और इसके कुछ सेकंड्स के बाद यूहाओ भी लेक के साइड में लैंड करता है। यूहाओ को वहां पे लैंड करने के साथ ही जू सांची जल्दी से यूहाओ को पूछता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर आखिर कैसा रहा, क्या तुमने कुछ डिस्कवर कर लिया। जिस पर यूहाओ भी लाइटली नोट करते हुए कहता है कि वो डोंगरी है। यूहाओ की इस बात को सुनकर बेबे, जू सांची, जियांग नानान और बाकी सभी लोग यूहाओ के लिए काफी ज्यादा ही खुश दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर नान कुई और ये गुई उतना ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर जू सांची यूहाओ से पूछता है कि आखिर तुम इसमें कैसे श्योर हो सकते हो कि वो डोंगरी है, जबकि उसने तो हमें पूरी तरीके से भूला है। जिस पर यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तो डोंगर ने अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी है, लेकिन उसकी स्मेल अभी भी नहीं बदला है और हाँ, उसके हाथों की साइज भी वैसा ही है जैसा पहले डोंगर का था। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। और अगर मैं पहले की बात करूँ तो वैसे तो वांग क्यूर भी डोंगर जैसा ही दिखती थी, लेकिन उन दोनों की भी कुछ बॉडी के पार्ट्स अलग अलग थे, इसीलिए मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वही डोंगर है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसने हमें कैसे भूला है, लेकिन मैं जरूरी उसकी याददाश्त को लौटाने में मदद जरूर करूंगा। और भाई लोग, अभी यूहाओ की आंखें एक्साइटमेंट से भर गई थी। उसके लिए वांग डोंगर अपने मेमोरीज को खोना ज्यादा डरावना भी नहीं था, जबकि पहले वो तो इस बात से घबरा रहा था कहीं तांग उटंग वांग डोंगर ना निकले। अगर तांग उटंग डोंगर नहीं है तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो दोनों कितना ही ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। अब यूहाओ की दिल तांग उटंग के लिए बिल्कुल भी धड़कने वाला नहीं था। फिर बेबे यूहाओ की शोल्डर में गले लगाता है और वो यूहाओ को हाई फाई करते हुए कहता है कि चलो पहले एल्डर जुआन से मिलते हैं, सभी कुछ काफी आसानी के साथ में करा जा सकता है जब हम इसके बारे में पता कर लेंगे। बस तुम हमें बताओ कि तुम्हें हमसे कैसी मदद चाहिए, जब तक हम तुम्हें मदद कर पाएंगे तब तक हम जरूर करेंगे। जिस पर यूहाओ भी बेबे को शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ वो सभी लोग सीगर्ड पवेलियन में पहुंचते हैं, लेकिन सभी लोग सीगर्ड पवेलियन के अंदर नहीं जाते। सिर्फ बेबे और यूहाओ को ही सीगर्ड पवेलियन के अंदर जाने की परमिशन थी, क्योंकि वो दोनों सीगर्ड पवेलियन के मेंबर्स थे। इसलिए बेबे और यूहाओ बाकी सबको वहीं पे छोड़कर सीगर्ड पवेलियन के अंदर एंटर करते हैं और वो लोग सीगर्ड पवेलियन के अंदर एंटर करने से पहले एक और बार गोल्डन ट्री के आगे झुकते हैं। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में एल्डर जुआनला पहले से ही उन्हीं लोगों की आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि तांग उटंग एल्डर जुआनला के ही पीछे गुस्से में खड़ी थी। और जब वो यूहाओ को वहां पे देखती है तो वो तुरंत ही मुड़ जाती है, क्योंकि यूहाओ ने 2 बार जब वो दोनों मिले थे, यूहाओ ने दोनों ही बार तांग उटंग पे बुरा इंप्रेशन छोड़ा था। और अगर मैं सच बताऊं तो आप सभी लोग ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही बार यूहाओ ने थड़की वाले हरकत करा था। पहली बार जब वो दोनों मिले थे तो उस टाइम में यूहाओ ने सडनली तांग उटंग को हक करा था, और दूसरी बार यूहाओ ने तांग उटंग को ऑलमोस्ट पानी के अंदर गिरा देने ही वाला था। और इस दोनों ही बार यूहाओ ने तांग उटंग की किसी न किसी तरीके से बॉडी को टच करा ही था, जिसकी वजह से तांग उटंग को भी ह्यूमिलेट फील हुआ था। और अगर बात किया जाए तो अभी तांग उटंग सेरेक एकेडमी में नहीं होती है तो शायद वो उसी टाइम में यूहाओ को कच्चा ही चबा चुकी होती। फिर बेबे और यूहाओ को एल्डर जुआनला को ग्रीट करते हैं, जबकि एल्डर जुआनला स्माइल के साथ कहते हैं कि यूहाओ क्या तुम तैयार हो? बेबे आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? जिस पर बेबे भी जवाब देते हुए कहता है कि एल्डर जुआन, हम में से कुछ लोगों के मार्शल सोल ऑलरेडी लेवल 70 पर पहुंच चुका है और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि लिटिल जूनियर ब्रदर हमें ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट में लगे, ताकि वो हमारे लिए सुइटेबल सॉल बीस्ट को ढूंढ सके जो हमारी स्पिरिट बनने की काबिल हो। स्पिरिट को लेने के बाद हम यूहाओ को फ्रंट लाइन में जाने देने वाले हैं। जू सांची, जियांग नानांग, जी जुईचैन, जिंग जियान, नान कुई और ये गुई यूहाओ के साथ में बॉर्डर के अंदर जाने वाले हैं, जिसे सुनकर एल्डर जुआनला काफी एक्साइटेड और खुश दिखाई देते हैं। फिर वो खुश होकर कहते हैं कि तुम दोनों ही और जू सांची क्या लेवल 70 पर पहुंच चुके हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। और क्या नानान भी लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है? जिस पर बेबे भी हाँ करते हुए कहता है कि सिर्फ जाओ जाओ ही हमसे थोड़ा सा दूर है, जाओ जाओ के अलावा सभी लोग ऑलरेडी लेवल 70 पर पहुंच चुके हैं। जिसे सुनकर एल्डर जुआनला कहते हैं कि तो ठीक है, तुम सभी लोग पहले स्टार्डो फॉरेस्ट में जा सकते हो, उसके बाद तुम सभी लोग स्पिरिट पगोड़ा में जाकर एम्परर स्वान बीजी से मिलना और उसे इन सभी चीजें के बारे में बता देना। जबकि तुम सभी लोगों के लिए स्पिरिट लेने के लिए जा रहा है तो मैं भी यहाँ से खुशी से रह सकता हूँ। और वो यूहाओ के हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स को देते हुए कहते हैं कि इन
डॉक्यूमेंट्स में एकेडमी ने ऑलरेडी प्रूफ दे दिया है। ये तभी इफेक्टिव होगा जब तुम इसके अंदर तुम्हारे नाम को रखोगे। तुम इन डॉक्यूमेंट्स को खो नहीं सकते हो क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अंदर एकेडमी की सोल इम्प्रिंट है, इसलिए ये तुम्हें डायरेक्टली व्हाइट टाइगर ड्यूक को ही देना है। और अभी पर्सनली दाइयो हंग व्हाइट टाइगर ड्यूक को सर्व कर रहा है, इसीलिए शायद वो तुम दोनों को साथ में कोऑर्डिनेट करने में भी मदद कर सकते हैं। यह बैटलफील्ड काफी ज्यादा ही खतरनाक है और कभी भी किसी भी मोमेंट में बैटलफील्ड की सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखना, कभी भी जल्दबाजी और बेवकूफी से भरा हुआ डिसीजन मत लेना। हमारे लिए तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तुम जो भी करो तुम्हें अपनी सेफ्टी के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना है। क्या तुम मेरे बातों को समझ गए? और सेम टाइम में मैं ये चाहता हूँ कि तुम स्पिरिट की रियल पावर को बैटलफील्ड में भी सभी के सामने दिखाओ ताकि स्टारलो एम्पायर की सभी लोगों को स्पिरिट पगोड़ा के बारे में जानने में आसानी हो। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोगों को दोबारा से लंबी वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग 550 लाइक्स की टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं और इसके साथ आप सभी लोग 100 कमेंट्स की भी टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग मिलकर इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो मैं जरूर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। और भाई लोग, एल्डर जुआन लॉ के ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।